ओम शांति। 11 अप्रैल 2021 अव्यक्त महावाक्य। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा बोले, आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सुरतियाँ कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। दुनिया वाले जिन आत्माओं को नाउम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया, ये कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्या को ही इतना बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलीनियर करोड़पति हों, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? तन सदा तंदुरुस्त होगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंधों में निस्वार्थ स्नेह और गारंटी है, अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। फिर कहा, एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे पहले। माँ, बाप, चाचा, मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। एक संबंध में दिल दे दिया था और दूसरा वस्तुओं में दिल दे दी थी। सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। और बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया तो दिया क्या और लिया क्या। फिर बाबा ने कहा, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। फिर बाबा बोले, आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी हैं तो फिक्र वाले बादशाह हैं, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिक्र वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। बैगर होते हुए भी बादशाह। बादशाह का अर्थ यह नहीं है कि तख्त पर बैठें। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। कभी कोई बड़ी चीज़ सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते कि पता नहीं ठीक है व नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं होना। बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कार्य में बिजी हैं, लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात
दूसरे को भी धनवान बनाने वाले, इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। वरदान: संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। विस्तार: संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी तो ये कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। स्लोगन: पावरफुल वो है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। ओम शांति।